हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल आप सभी का पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तब हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आना शुरू होते हैं। तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने कुछ साधकों के प्रश्न लिए हुए हैं, जिससे आपको भी अपने कुछ सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक साधक ने पूछा है कि क्या योग, मंत्र, जाप, प्रार्थना और ध्यान एक ही है? उसका जवाब है, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि योग माने फिजिकल एक्सरसाइज या कुछ शारीरिक आसन, परंतु योग कुछ शारीरिक आसन नहीं होता है। शरीर, मन और आत्मा का मिलन ही योग है। इसे ही हम ध्यान कहते हैं। लोग कहते हैं कि वह 30 साल से ध्यान कर रहे हैं। वह राम नाम संकीर्तन और मंत्र जाप को ध्यान कहते हैं। मंत्र जाप ध्यान नहीं है दोस्तों। मंत्र जाप मन की एकाग्रता है, और जो हम प्रार्थना करते हैं वह भावनात्मक है। यह हमारे हृदय के भावों को प्रकट करती है। ध्यान का अर्थ है मन सभी प्रकार के सांसारिक और आध्यात्मिक विषयों से शून्य हो जाए। जिस प्रकार हर खेल के नियम अलग हैं, उसी प्रकार सभी विधियां अलग अलग हैं और उनका प्रयोजन भी अलग अलग है। तो दोस्तों, योग, मंत्र, जाप, प्रार्थना और ध्यान एक नहीं है। उन सभी का प्रयोजन अलग है। अगला सवाल पूछा है, ध्यान करते समय सिर भारी हो जाता है। शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द, खुजलाहट आदि महसूस होती है। इसका क्या अभिप्राय है? जब ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो सिर भारी हो जाता है, जो बाद में स्वतः ही ठीक हो जाता है। हमारे ऊर्जा शरीर इथेरिक बॉडी में ऊर्जा की कमी से रंग रहित धब्बे हो जाते हैं, जो बीमारी का कारण है। उस हिस्से में शुद्धिकरण के समय दर्द महसूस होता है। जितना नाड़ी मंडल अशुद्ध होता है, उतना ही शुद्धिकरण के समय दर्द होता है। इस दर्द को दूर करने के लिए दवा न ले, ज़्यादा ध्यान करने से आप उस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान करने से सबके अंदर समुद्र मंथन होता है। यह एक पूरा विज्ञान है। इस मंथन से पूर्ण रूप से विकारों रूपी विष से मुक्ति मिलती है और फिर अमृत अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, जीवन में हम गुरु को कैसे ढूंढें? ध्यान, उसका जवाब है, ध्यान विज्ञान में श्वास ही हमारा गुरु है। पत्रिजी हमेशा कहते हैं कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, श्वास ही आपका गुरु है। मन चेला है, इस चेले को श्वास गुरु के चरणों में बिठाते रहे। अपने गुरु स्वयं बने। श्वास ही आपका गुरु, साथी और मार्गदर्शक है। जब शिष्य तैयार हो तो गुरु स्वयं ही शिष्य को ढूंढ लेता है। जीवन में सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति ही सही मुक्ति है। मरकर मुक्ति प्राप्त होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या ध्यान करने से सभी बीमारियां ठीक हो जाती है? उसका उत्तर है, सिर दर्द से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियां ध्यान करने से ठीक हो जाती है। दवा बीमारी को दबा देती है। बीमारी को हटाने के लिए रोग के कारण को ही जड़ से निकालना है। कारण को जानेंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी। ध्यान बीमारी के कारण को ही जड़ से मिटा देता है। अगला प्रश्न है, शुरू में ध्यान करने से मेरी बीमारी ठीक हो गई, अब फिर मुझे बीमारी सता रही है। उसका उत्तर है, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से नाड़ी मंडल अशुद्ध होता है।
जिससे शरीर में बीमारियां पैदा होती है। कुछ बीमारियां हमें सहनी पड़ती हैं, वह हमारे लिए सबक होता है। ध्यान करने से बीमारी चली गई, लेकिन उसके बाद भी लगातार ध्यान करते रहना चाहिए। किसी भी अवस्था में आप रहे, ध्यान आपको हर प्रकार की समस्या, परिस्थिति, दुख में मार्गदर्शन और आंतरिक शक्ति देता है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। अगला प्रश्न है, क्या ज़्यादा ध्यान करने से मुझे वैराग्य हो जाएगा और मैं सांसारिक जिम्मेदारी से दूर हट जाऊंगा? उसका उत्तर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मन जितना स्वस्थ होगा, तन भी उतना ही स्वस्थ होगा। ऊर्जा से भरा मन शांत और सुलझा हुआ होता है। हम हर कार्य निपुणता से कर लेते हैं। आध्यात्मिकता और सांसारिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें संसार से भागना नहीं है, संसार में जागना है। ध्यान से हम होशपूर्ण अवेयरनेस के साथ जीवन जीते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सिर्फ ध्यान करना ही पर्याप्त है? उसका उत्तर है, मात्र ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं है। स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और दूसरों को ध्यान सिखाना अति आवश्यक है। स्वाध्याय का अर्थ है सभी मास्टर की पुस्तकें पढ़ना चाहिए। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे अंदर उचित अनुचित का विवेक और उच्च विचार जागृत होते हैं। महापुरुषों का आभा मंडल हमारी ऊर्जा को बढ़ा देता है। मास्टर्स के साथ बैठकर ध्यान करने और परस्पर अनुभव बांटने से हमारे संदेह और प्रश्नों का उत्तर सहज ही मिल जाता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगला प्रश्न है, दिन में कितनी बार और कितना समय ध्यान करना चाहिए? उसका जवाब है, जब भी आपके पास समय हो ध्यान करें। ध्यान करने से हमारी ऊर्जा की बचत और वृद्धि होती है। एक बार में अपनी उम्र के हिसाब से उतने मिनट ध्यान अवश्य करें। 20 साल 20 मिनट, 40 साल 40 मिनट, इससे ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं। जिस प्रकार आप अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, वैसे ही हमें अपने तन मन को भी विश्व ऊर्जा से चार्ज करते रहना चाहिए। तन की स्वस्थता, मन की शांति, बुद्धि का विकास, आत्मा का अनुभव, विश्व कल्याण सबके लिए एकमात्र ध्यान है। अगला प्रश्न है, मुझे ध्यान करने से अत्यधिक ऊर्जा मिलती है, मेरा संतुलन नहीं रहता, इसीलिए मैंने ध्यान करना छोड़ दिया। क्या ऊर्जा की अधिकता से ऐसा भी होता है? उसका उत्तर है, कोई भी इतना अधिक ध्यान नहीं कर सकता कि उसकी ऊर्जा असंतुलित हो जाए। भगवान शिव तो हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। हमारा नाड़ी मंडल जितना शुद्ध होता है, उसी हिसाब से ऊर्जा आती है। ऊर्जा हमें संतुलित करती है, असंतुलित नहीं। अगला प्रश्न है, जमीन पर पैर रखकर ध्यान करने से धरती हमारी ऊर्जा खींच लेती है, क्या यह सच है? उसका उत्तर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। धरती का गुरुत्वाकर्षण हमारी ऊर्जा को संतुलित करता है। सांसों के साथ ध्यान करने से हमारा नाड़ी मंडल जितना शुद्ध होता है, उतनी ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, हम ज्ञान मुद्रा में नहीं, सहज मुद्रा मतलब उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना में को ध्यान करते हैं। तो उसका उत्तर है, हमारे हाथ की 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। सहज मुद्रा में बैठकर ध्यान करने से स्वतः ही 5 तत्वों संतुलित हो जाते हैं। हमारे शरीर की 10% ऊर्जा हाथों की उंगलियों से बाहर की ओर बहती है। इस तरह हाथों को जोड़ने से
ऊर्जा हमारे अंदर ही बहने लगती है। इसीलिए हमें उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर ही ध्यान करना ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको भी अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय पिरामिड जगत, जय ध्यान जगत, जय शाकाहार जगत। धन्यवाद।